नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल वो कैसे प्रमोशन ले सकते हैं डिपार्टमेंट में आके आसानी से। तो एसएससी जीडी से आने के बाद आप डिपार्टमेंट के एग्जाम दे सकेंगे और उस डिपार्टमेंट के एग्जाम में आप जो है बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई होके आप अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं, उससे ऊंची पोस्ट पे सब इंस्पेक्टर में जा सकते हैं, एसआई एससीजीडी में जा सकते हैं, एचसीएम में जा सकते हैं, एएसआई स्टोनो में जा सकते हैं, आप ड्राइवर बन सकते हैं, रेडियो ऑपरेटर बन सकते हैं, रेडियो फिटर बन सकते हैं, रेडियो मैकेनिक बन सकते हैं। तो ये सभी पोस्ट आप पा सकते हैं आसानी से और कम मार्क्स में, क्योंकि हम ओपन से एग्जाम देंगे तो उसमें ज्यादा क्वेश्चंस, ज्यादा लोग कंपटीशन में होते हैं, तो यहाँ पे बहुत कम लोगों का कंपटीशन होगा, तो आप आसानी से यहाँ पे पास हो सकते हो। मैं उसको बताऊंगा आपको जो डिपार्टमेंट एग्जाम होंगे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, सभी में सेम वैसे उसी तरीके से होते हैं। मैं अभी आपको पोस्ट वाइज योग्यता क्या चाहिए और इसमें क्राइटेरिया क्या है पूरा विस्तार पूर्वक मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो ले चलते हैं आपको वीडियो की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर की। दोस्तों, सब इंस्पेक्टर जिसे बोलते हैं एसआई, ठीक है, सब इंस्पेक्टर उप निरीक्षक जिसे बोलते हैं। डिपार्टमेंटल के उनकी सर्विस मिनिमम जो है 4 ईयर होनी चाहिए, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग को मिला करके 4 ईयर होनी चाहिए। ऑफर एज, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज, यहाँ पे आप देख सकते हैं 32 ईयर दे रहा है। 32 साल तक का ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 32 ईयर की एज तक। जो एलडीसी वाले कैंडिडेट हैं, जैसे वो अभी कांस्टेबल पद पे होंगे और या तो आएंगे एसएससी जीडी जैसे ज्वाइन करके आएंगे, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, ठीक है, सीआईएसएफ, इसमें जो होंगे वो 32 साल तक का आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। उनका भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होगा। आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा क्वालिफिकेशन, ये यहाँ पे बैचलर डिग्री बोल रहा है, बोले तो बीए या उसके समकक्ष। और उसके अलावा एक शर्त है इसका क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए। गुड एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट एंड अनब्लिश्ड रिकॉर्ड फॉर लास्ट 4 ईयर टू बी कंसीडर्ड। ये बोल रहा है कि आपका जो 4 साल का रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपको जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। इन द इवेंट ऑफ सिलेक्शन द कैंडिडेट हैव टू मेंटेन द सेम टिल इशू ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो यही चीज, यही ग्रीन रिकॉर्ड को जब तक उसका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं आ जाता है, जिसको बोलते हैं ज्वाइनिंग जब तक नहीं आ जाता है तब तक का वो अपने रिकॉर्ड को मेंटेन बढ़िया रखेगा, गलती नहीं करेगा किसी भी पर। उसके बाद में ये फॉर्म आते हैं, तो आप जो है अप्लाई करने के लिए आपको बोला जाएगा। तो आप जिस ऑफिस में रहेंगे, जिस यूनिट में रहेंगे, वहां पे आपको एक एनओसी इशू की जाएगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट उसके बाद में आपको बोला जाएगा उसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो जैसा प्रोसीजर सीपीएसआई में होता है, सीपीएसआई में सेम उसी प्रकार से इसमें भी होता है। और इसमें क्या होता है कि आपका जो है डिपार्टमेंट की तरफ से जो है डिपार्टमेंट की तरफ से परीक्षा ली जाती है। तो बहुत कम नंबर पे इसमें आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। बाकी जो पेपर का जो जैसे बताया हूँ, जो सिलेबस है, सिलेबस वही पेपर फर्स्ट, पेपर 2, यही सिलेबस है इसके, आपको मालूम ही है। उसी प्रकार से आप इसमें आ सकते हो जो कांस्टेबल पद पे अभी हैं प्रेजेंट में, और जो अभी नियुक्त होके आ रहे हैं एसएससी जीडी के थ्रू, ठीक है, वो सब लोग इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आ जाता है आपका एचसीएम एंड एएसआई स्टोनो, ठीक है, एचसीएम एंड एएसआई स्टोनो। तो कौन कांस्टेबल जीडी भी इसको भर सकते हैं, जो सिटी जीडी होते हैं, और जो ट्रेड्समैन होते हैं, ट्रेड्समैन जैसे हो गए इसमें नाई, धोबी, बार सफाई कर्मचारी, ये सब भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको मालूम ही है, जैसे ओपन से होता है 12th पास होता है, ठीक है। इसके लिए भी 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, 5 ईयर सर्विस होनी चाहिए आपका डिपार्टमेंट में। और उसके बाद में सेम हाइट वेट तो आपको सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एग्जाम, मेडिकल, टाइपिंग आपका सब जो है सेम, जैसे जो है ना आपका जो ओपन से होता है वो होगा। बट लेकिन फाइनल मेरिट आपकी अलग से बनेगी। जो डिपार्टमेंट के लोग होंगे, जितने फॉर्म भरे जाएंगे, मान लो उस डिपार्टमेंट से, चाहे सीआरपीएफ से हो, बीएसएफ से हो, आईटीबीपी से हो, कहीं से भी हो, 5000 फॉर्म मान लो पड़े हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है, ठीक है। 5000 फॉर्म पड़े हैं, तो इसमें से कितने भर्ती है आपकी निकली है, उसमें सेलेक्ट करने हैं, उतना आपको लिया जाएगा। उसके बाद में आप जो है सेम एचसीएम का भी वही है, स्टोनो का भी वही। इसमें स्टोनो में 60 हैंड होता है, जो शॉर्ट हैंड होता है, बाकी इसमें टाइपिंग होता है दोस्तों, ठीक है, एचसीएम में। बाकी स्टोनो में 60 हैंड होता है। आपको समझ में आया? अब हम चलते हैं आपको आगे लेके। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एससीजीडी, ठीक है, जिसे बोलते हैं हवलदार जीडी, ठीक है, हवलदार जीडी, जो जनरल ड्यूटी से संबंधित होते हैं। इसमें भी 32 साल जो है, 32 साल तक आप जो है फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। सेम क्राइटेरिया है, इसमें भी आप 12th पास होने चाहिए। इसमें भी आपका जो है एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है इसमें आ जाता है अपना शैक्षणिक योग्यता 12th पास, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपका फिजिकल भी होता है, आपका रिटन भी होता है, आपका मेडिकल भी होता है,
तो इसमें क्या है, इसकी वैकेंसी डायरेक्ट नहीं निकलती है, ओपन से इसकी वैकेंसी नहीं आती है, ठीक है। जो एससीजीडी की वैकेंसी है वो ओपन से नहीं आती है, वो सिर्फ डिपार्टमेंट से ही आती है। इसमें भी आप आसानी से हो सकते हो, बाकी लोकल प्रमोशन होता है, ठीक है। इसमें भी आप आसानी से आप जो है 15-20 साल आगे बढ़ सकते हो इस एग्जाम को क्वालिफाई करके एससीजीडी का, ठीक है। इसमें भी आप दौड़, जैसे कांस्टेबल जीडी आ रहे हैं आप एसएससी जीडी से, उसी प्रकार सेम इसमें भी होता है क्राइटेरिया, लेकिन इसमें 12th पास मांगता है दोस्तों, ठीक है। अब हम ले चलते हैं आपको आगे। अभी बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे थे कि सर रेडियो ऑपरेटर क्या होता है, इसमें क्या कंडीशन होती है। इसमें भी आप 12th पास होने चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए आपका पीसीएम आप लोग समझते होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका होना चाहिए पीसीएम, ठीक है, 12th में। उसके बाद में आप पीसीबी रहेंगे तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, पीसीएम से ही आप एलिजिबल हैं, पीसीएम से ही, ठीक है। इसमें भी आपका क्या होता है, इसमें आपका एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम होता है लेकिन उस तरीके का एग्जाम जिसमें अपॉइंटमेंट आपका लेटर नहीं आता है, ये ऑफिशियली होता है, ये डिपार्टमेंट के थ्रू ही होता है। आपको इसमें 3 चांस दिए जाते हैं, 3 चांस होते हैं, ठीक है, 3 चांस सभी में। जैसा भी आपको मैं बताया हूँ एसआईजीडी का भी और एचसीएम का भी, एएसआई स्टोनो का भी, उन सभी में 3 ही चांस आपको दिया जाएगा पूरे सर्विस के दौरान। 3 चांस में यदि आप हो जाते हैं तो आपको जो है मान्य होता है, नहीं तो उसके बाद में अगली बार आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो इसमें जो है आप एग्जाम होता है, इसमें इंग्लिश में एग्जाम होता है दोस्तों, इंग्लिश में पेपर होते हैं 100 क्वेश्चंस के या 90 क्वेश्चंस के, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत अच्छे से, लेकिन इसमें क्या होता है कंप्यूटर से ज़्यादा पूछा जाता है, कंप्यूटर से, ठीक है, कंप्यूटर से इसमें ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये रेडियो ऑपरेटिंग से संबंधित है, ऑपरेटिंग से संबंधित है, तो इसमें कंप्यूटर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग कंप्यूटर के ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़िएगा, ठीक है। ये रेडियो ऑपरेटर होता है, जिसे रेडियो ऑपरेटर बोलते हैं। सेम इसी प्रकार से जो रेडियो मैकेनिक होते हैं, आरएम जिसे बोलते हैं, रेडियो मैकेनिक, जिसको हम बोल रहे थे आरएफ, रेडियो मैकेनिक, ठीक है, ये उसमें यहाँ पे काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये बिगड़ गया इसको बनाते हैं, ये बिगड़ गया, कोई समस्या आती है तो आरएफ और आरएम का काम होता है इसको जो है बनाना, और जो टेलीफोन होते हैं उसको जो है देखना, उसकी निगरानी रखना कि कहीं खराब तो नहीं हो रहे हैं, वो इनका काम होता है दोस्तों, ठीक है। आपको रेडियो ऑपरेटिंग का समझ में आ गया, रेडियो ऑपरेटर क्या होते हैं। आप 12th पास होने चाहिए और सब्जेक्ट में आपका पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए। आपको 3 चांस दिया जाएगा, ठीक है, 3 चांस दिया जाएगा। उसके बाद में आप इसके लिए एलिजिबिलिटी सर्विस जो है आपकी, अब 2 साल भी अगर आप कर लेते हो, ट्रेनिंग से लेकर 2 साल तक आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो, आप इसमें जा सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ आ जाता है ड्राइवर की पोस्ट क्या होती है। ड्राइवर की पोस्ट दोस्तों ओपन से भी वैकेंसी आती है, ठीक है, ओपन से भी आती है वैकेंसी, इसकी ओपन से भी वैकेंसी निकलती है। डिपार्टमेंट से ड्राइविंग का कोर्स होता है, ठीक है, ये कोर्स होता है। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है, इसके लिए आप 10th पास ही हो, ठीक है, 10th पास रहोगे, एज ए कांस्टेबल ही रहोगे। उसके बाद में आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी हाईवे वाला, हाईवे ड्यूटी वाला जो होता है वो वाला आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तब इसके लिए आपको, इसमें भी आपको जो है चांस तो नहीं दिया जाता है, लेकिन आपका नाम दिया जाता है, नाम भेजा जाता है कि ये व्यक्ति जो है एलिजिबल है, ये सब इसके पास है, तो आपका नाम भेज दिया जाता है। तो आप वहाँ पे कोर्स करके आओगे, उसके बाद में फिर आप चाहे ट्रेड्समैन रहोगे, कुछ भी रहोगे, कुक रहोगे, सफाई कर्मचारी, धोबी, नाई, आप कुछ भी रहेंगे, उसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं आप। इसमें आपको समझ में आ गया होगा, आप डिपार्टमेंटली से इसमें आएंगे, इसमें सर्विस का कोई मतलब नहीं है आपको। आप ड्यूटी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर लिए हैं, तो आपको तब भी कोर्स में भेज दिया जा सकता है, ठीक है। आपका जो है सब लोग का रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए उस कंडीशन पे। चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप मोटर मैकेनिक का पोस्ट लिखा है दोस्तों। जो मोटर मैकेनिक होता है, जो मोटर में हमारे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे यहाँ जो है, जैसे हमारे व्हीकल्स हैं, हमारे ऑफिस की व्हीकल्स हैं, पूरी गाड़ियाँ हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बिगड़ जाती है, ड्राइवर ले जा रहे हैं, ड्राइवर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद कोई समस्या आ जाती है, उसके लिए मोटर मैकेनिक होते हैं। मोटर मैकेनिक की एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो ITI होनी चाहिए, या तो उनके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिक से संबंधित, तो आप जो है इसमें आने के लिए एलिजिबल हैं। आपको इसमें भी कोर्स कराया जाता है, कोर्स कराने के बाद में आपको इसमें जो है नियुक्त कर दिया जाता है, परमानेंट जो है आप मोटर मैकेनिक का काम करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आया, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग SCM को वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी वीडियो बहुत सारी देख सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, और कमेंट में अपनी राय बताओ कैसा है वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। उसके साथ साथ में एक घंटी बनी होगी ऐसे, आप उसको भी बजा देना ऐसे। थैंक यू, थैंक्स फॉर